ओ नूना नहीं पिट्ठी लगेगी। नींद की गोली दे दी है जिसकी वजह से मेरा जो नशा है नींद का मतलब जा ही नहीं रहा है। मैं दिन रात सो रही हूँ बस नशे में रह रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे सिर्फ फैमिली तो शाम हो गई थी, हम लोग निकल आए थे घर से बाहर हॉस्पिटल जाने के लिए। और सबसे पहले यहाँ मिठाई की दुकान पे आए थे, मीठा लेना था क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। दीदी को हुआ था बेबी, तो हम लोगों को हॉस्पिटल जाना था। तो मिठाई लेने के बाद हम लोग निकल लिए हैं हॉस्पिटल की तरफ। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप देखिए कैमरे में ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जाते वक्त भी कम से कम 1 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे हैं और आते वक्त भी 1 घंटे। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और पता है गाइस, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ अपना। आप मेरी पहले के जो मैं अपने ब्लॉग डालती हूँ हॉस्पिटल के, उसकी आपको देख के शायद याद आ रहा होगा। तो ये वही हॉस्पिटल है क्योंकि ये लखनऊ का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स, तो दीदी को भी प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो यहीं दिखा रही थी। और आप देखिए ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बिटिया रानी जा रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ, कितनी प्यारी है छोटू सी प्यारी सी। और मैं यहाँ पे वीडियो में भी वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरा मन यही कर रहा है कि मैं इसको गोद में ले लूँ। मैंने लिया काफ़ी टाइम तक वहाँ पे लिया था, खिलाया था, क्योंकि मुझे न्यूबॉर्न बेबी से एक अलग ही अटैचमेंट है। इतना वो होता है ना कि बस यही लगता है उनको गले से लगाया रहे, सीने से लगाया रहे। और ये थोड़ा सा आज ना जब हम लोग गए हुए थे, तो अब हो सकता है गैस वैस का प्रॉब्लम हो, थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी इस टाइम। फाइनली ये सोई हुई थी। जब भी हम सोचते थे कि कैमरा उठाएं थोड़ा कैप्चर कर लें, तब ये रोने लगती थी। तो अभी फाइनली ये सोई हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। तो ऑपरेशन से हुआ है, मतलब बेबी गर्ल हुई है ऑपरेशन से। आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत ही कम ही सुनने को आती है, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होने लगी। तो यहीं पे उसने आँख खोली हुई थी, तो मैं उससे बात कर रही थी। और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। और इतना ज़्यादा वो हो रहा था ना फील कि कुछ महीने बाद मेरी भी डिलीवरी होगी और मैं भी इसी हॉस्पिटल में इसी तरीके से होंगी। देखो क्या होता है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को पकड़ाया, वो भी खिला रहे हैं। फैमिली, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा क्लिप में कि मैं गई थी हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया था कि मेरी ननद जो है उनको बेटी हुई है और ऑपरेशन से बेटी हुई है उनको, और वो भी उसी हॉस्पिटल में जहाँ मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ अभी। तो हम लोग देखने गए थे, आज संडे था तो घर पे हस्बैंड भी थे। और दिन में जाना था लेकिन रामनवमी थी और कन्याएं वगैरह मतलब खिलाई, कन्या भोज कराया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर दोपहर में सो गए थे, फिर शाम को उठे तो हम लोग गए हैं तो 6 साढ़े 6 बज गया था। और अभी आप देख सकते हैं घड़ी में टाइम हो रहा है 10:30। और अभी हम जस्ट आए हैं। तो होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है कि डिलीवरी होती है उसके बाद में अगर आप बच्चे को और माँ को मतलब बच्चे को गोद में लेते हो, ये सब करते हो, तो फिर आपको नहाना पड़ता है। मतलब जब तक छठी नहीं होती तब तक होता है, सबके यहाँ शायद ना होता हो लेकिन हम लोगों के इधर होता है। तो मैं जस्ट जा ही रही थी नहाने, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद जाती हूँ। तो अभी मुझे देखना है, नहा धो लेते हैं, उसके बाद में बाबू नीचे है दादी के पास में और बेटी मेरी नहाने गई है, बेचारी गई क्योंकि वो हमारे साथ में गई हुई थी। हस्बैंड अभी दुकान पे गए हैं कुछ सामान लेने, फिर खाना पीना के भी देखना है। और मुझे इतना ज़्यादा थकान हो रही है फ्रेंड्स, मेरे से ना बाइक पे बैठ के जाया नहीं जाता है बिल्कुल। बाइक हो या ऑटो वगैरह हो, उस पर बैठ के जाती हूँ, धचके लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे पेट में भी हल्का सा दर्द जैसा वो धचकों की वजह से हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो नहा लेते हैं तो शायद थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। उसके बाद फिर खाने पीने का भी देखना है। दिन का सब रखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा खाने पीने का। और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत उस हॉस्पिटल में गया ना, तो पहली बात तो वो छोटी सी बेबी उसको गोद में लेके मैंने खिलाया। मैंने बेटी से कहा था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता हॉस्पिटल में शूट करना, लेकिन बेटी से अपने कहा था कि थोड़ा सा शूट कर लो, तो उसने किया है। तो जैसा भी था मैंने आप लोगों से कहा था जितना भी थोड़ा बहुत लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो वो मैंने किया आप लोगों के साथ में। और
बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी चलिए चल के नहा धो लेते हैं, क्योंकि मेरी बात करने की हालत नहीं, बिल्कुल खड़े होने की हालत नहीं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो फैमिली, तो मैं, आप लोगों ने देखा पिछले क्लिप में कि मैं हॉस्पिटल गई थी और दीदी की बेटी हुई थी, उनको देखने, उनसे मिलने। तो वहाँ से आने के बाद में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक में हम लोग फंसे रहते और मैं बैठे बैठे अब ऐसा है ना कि मुझसे अब बाइक पे बैठा नहीं जाता है। और बेटी भी थी साथ में, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा जो पेट है वो दब रहा है और बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ से आने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे कि खा पी के बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया और सो गए थे। सो के उठने के बाद दूसरे दिन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतना जैसे लो फील हो रहा था। मैं सुबह सो के उठी और मैंने हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए लंच वगैरह भी बनाया। उन्होंने लंच वगैरह लेके गए हैं, बेटी को स्कूल भेजा। उसके बाद में मतलब नहाया धोया, उसके बाद में मेरे को ऐसे आँखों में नशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना आलस, इतना नींद आ रही है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बेटी स्कूल चली गई, हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए। उसके बाद बाबू सो ही रहा था, तो मैंने उसको दूध पिला दिया। उसके बाद मैं भी सो गई। मैं सोते पता है आप लोगों को कि मैं 11:30 पौने 12 पे मेरी आँख खुली और बेटी को स्कूल का आने का टाइम भी हो गया था, तो वो भी स्कूल से आ गई थी। और वो स्कूल से आई, उसको खाना पीना दिया, बाबू जगा, उसको दूध वूध पिलाया। उसके बाद में फिर मेरे को इतना लो फील हो रहा था, मैं मतलब ये लग रहा था कि बस लेट जाऊँ। और मैं लेटती हूँ तो तुरंत नींद आ जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा नींद, जैसे मतलब बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को जैसे मैंने नींद की गोली खा रखी है और जी किसी ने मुझे नींद की गोलियां दे दी। और नींद की गोली से जो नशा होता है ना, कि मेरी आँख खुल ही नहीं रही, आँख खुल ही नहीं रही है। मैं मतलब रात भर इतनी अच्छी मैंने नींद ली है, रात भर सोई हूँ और पूरे दिन मैं सोई हूँ। अभी मैं आप लोगों को कितना टाइम हो रहा है, ये देखिए, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरी 5 बजे करीब आँख खुली थी। मैं बीच में उठ रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि आँख खुली, बीच में आँख खुल रही, लेकिन वो नशा के बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ, फिर जो सो जा रही हूँ। उसके बाद मेरी बेटी भी सो गई थी, वो भी 5 बजे, उसकी मैम 5:30 बजे आती है। इस वजह से मैंने उसको जगाया, खुद भी जगी और उसको नीचे भेजा है कि मैम आने वाली होंगी ट्यूशन की। बाबू भी नीचे गया है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मतलब क्यों हो रहा है इतना, नींद क्यों आ रही है, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, वीकनेस फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आप लोग ये बताइएगा, मैंने ये चीज़ सुनी है कि प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा नींद आए, ज़्यादा आलस आए, तो बोलते हैं बेबी गर्ल होती है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके, क्या ऐसा सच है कि आलस तो मुझे बहुत ज़्यादा आता है इस टाइम। मतलब अब आलस का कारण ये भी हो सकता है, जब बॉडी वीक होती है आपकी, तब भी सुना है आलस आता है। तो हो सकता है वीकनेस के कारण, और हो सकता है मेरा ये सिम्टम हो बेबी गर्ल का। तो मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। खुशी होती है, जो कुछ भी हो बस अच्छे से हो भगवान। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूँगी, कल है, आज है ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे। मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने और अपने हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत दिन से, इस बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिन से मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई हूँ। जब से ही मेरी टीफा स्कैन हुआ है, कॉर्डेबल मार्कर टेस्ट हुआ है, तब से मैं नहीं जा पाई हूँ दिखाने। और शायद मेरी डांट भी पड़े कि इतने दिनों बाद आप क्यों आए हो। लेकिन हालत ख़राब होती है यार, बहुत, मतलब उतना दूर नहीं है, लेकिन गर्मी के लिए, गर्मी जिस तरीके से हो रही है, उस हिसाब से बहुत दूर होता है। इतनी तेज़ धूप होती है, ऊपर से वो एरिया ऐसा है जहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ इतना ट्रैफिक होता है, बाहर इतना ट्रैफिक होता है कि मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब होने लगती है कि धूप, गर्मी और प्लस वो हॉर्न की आवाज़ें, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन कल जाना पड़ेगा, कुछ भी करके मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत और है कि मेरी जो मम्मी हैं, सासू माँ, उनकी आँख का ऑपरेशन होना है परसों। उनको मोतियाबिंद जो होता है ना, दिक्कत आँख में, वो है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ऑपरेशन के लिए, तो उसका अब क्या बोलते हैं, थर्सडे को उनकी डेट बताई है।
और कल है वेडनेसडे, तो कल उनको हॉस्पिटल भी जाना है। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि उनको हॉस्पिटल जाना है। वैसे ये होता है कि मैं बच्चों को घर पे छोड़ देती थी मम्मी के पास और मैं चली जाती थी, और कल उनको भी जाना है और मुझको भी जाना है, क्योंकि मेरी डॉक्टर भी वेडनेसडे को ही बैठती है, उनको भी वेडनेसडे को ही जाना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का क्या करें, बच्चों को लेके कैसे मैं जाऊं इतनी धूप में, और हॉस्पिटल में कैसे दोनों बच्चों को मैं मैनेज करूंगी। और दूसरी बात है कि बाबू मेरा अभी इतना छोटा है कि अभी उसके मूड की बात है। थोड़ा बहुत अगर पैदल चलना होता है तो खेल खेल में थोड़ा बहुत चलता भी है, लेकिन अगर उसका मूड नहीं है तो एक कदम भी पैदल नहीं चलेगा, उसको गोद में आना है। और अब मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं बाबू को गोद में लेके चल सकूं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड से बोल रही हूँ या तो आप छुट्टी ले लो, आप घर पे रहो और मैं जाके दिखाऊं, या फिर सबको लेके जाएं। लेकिन धूप में सबको लेके जाना तो सही नहीं है, उससे अच्छा मैं अकेली ही चली जाऊं, बस बच्चों के पास वो तो इन्हीं सब चीज़ों पे सोच विचार चल रहा है कि कल कैसे क्या है, लेकिन दिखाने तो जाना ही जाना है। तो अभी मैं 5:30 क्या अभी 5:45 हो गया है, और अभी मैं सोच रही हूँ बात ले लूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आलस लग रहा है। अभी भी मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि मैं अगर लेटूँ तो सो जाऊँ। क्यों हो रहा है गाइस? अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ तो आप बताइएगा, इतना ज़्यादा क्यों नींद आ रही है? एक मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे मुझे कुछ नशा जैसा है कि बस सो जाओ, बस सो जाओ, बस सो जाओ। बीच बीच में आँख खुलती है कि हाँ बेटी का मतलब बाबू को दूध पिलाने का टाइम है या बेटी का ट्यूशन का टाइम है, खुलती है आँख, लेकिन बिस्तर छोड़ने की हिम्मत जो है वो नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है। तो अभी मुझे आलस आ रहा है, अभी भी मुझे नींद जैसी लग रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जा रही हूँ, मैं बात ले लेती हूँ, शायद थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। और आज शायद मार्केट भी जाना है, बेटी के और जो स्कूल वाले शूज़ हैं वो छोटे हो गए हैं, तो शूज़ लेके आना है। लेना तो यूनिफॉर्म भी है शायद, अभी कंफर्म नहीं है कैसी आनी है कैसी नहीं आनी है। अभी स्कूल नहीं जा पाई हूँ मैं, इनके दादू ही लेने या छोड़ने जाते हैं, तो देखते हैं जाते कि नहीं जाते हैं। लेकिन कल जाना है हॉस्पिटल। और आज के ब्लॉग में मैं बस इतने ही, मुझे ब्लॉग को एंड करना था इसलिए मैंने ये क्लिप ले लिया, अदरवाइज़ कुछ भी शूट करने का मूड नहीं है, बस मेरे को नींद आ रही है। ठीक है, चलते हैं आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, और जो ब्लॉग्स हैं वो अगर अच्छे लगते हो, तो आप मुझ पे प्यार बनाए रखिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। बाय बाय।